गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ साहिल। यानी यहां साहिल कौन है? बिजनेस का ऑनर। ट्रांजैक्शन है अक्टूबर मंथ के और ईयर है अपना 2022। जो पहला ट्रांजैक्शन है उसमें लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। यानी अनिल से आपने गुड्स परचेज किया और पेमेंट आपने कैश में कर दिया। तो देखिएगा आप लोग, कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो उस पर हमेशा इफेक्ट पड़ता है दो चीज पे। तो आपने गुड्स परचेज किया, किससे परचेज किया? अनिल से, और उसको कैश पेमेंट कर दिया। तो आप सोचिएगा प्रैक्टिकली, आपने जिससे गुड्स परचेज किया उसको आपने कैश पेमेंट कर दिया। इसका मतलब हमें अनिल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने गुड्स परचेज कर लिया और बदले में कैश पे कर दिया। तो यहां पर दो अकाउंट पे इफेक्ट आएगा, एक तो परचेजेस पर और दूसरा कैश पर। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज, जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सेल्स। तो परचेज हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट, कैश हमारा होता है रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं? जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो क्या होंगे? डेबिट। तो जब हमने गुड्स परचेज किया तो हमारे लिए क्या है? वो एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? डेबिट। अगर एक डेबिट होगा तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? क्रेडिट। दूसरी बात, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हमने गुड्स परचेज किया तो बदले में क्या दे दिया? कैश। तो हमारे पास से कैश चला गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये तो कंफर्म हो गया कि परचेज क्या होगी? डेबिट, और कैश क्या होगा? क्रेडिट। अब इसको रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है वो आप देखिएगा। इस तरह से मेंशन किया जाएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है उसको बोला जाता है डेबिट स्टेटमेंट, और नीचे वाले को बोला जाता है क्रेडिट स्टेटमेंट। ये हमारा फॉर्मेट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जर्नल ऑफ साहिल, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। एलएफ वाला कॉलम हमेशा क्या रहता है? खाली रहता है, ब्लैंक रहता है। यहां हम लिखेंगे, रुपीस का सिंबल लगाएंगे हम लोग। अब ट्रांजेक्शन कब हुआ है? 1 अक्टूबर को। अमाउंट कितना है? 40,000। तो लिखेंगे अक्टूबर 1, डेबिट का अमाउंट डेबिट में आएगा और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में आएगा। जर्नल के बाद में क्या यहां लिखा जाता है? नरेशन। नरेशन लिखना कंपलसरी होता है। गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल फॉर कैश। इस तरीके से नरेशन भी लिखा जाएगा। तो ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर हम क्या लिखेंगे? उसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, और ट्रांजैक्शन की जो डिटेल है वो हम लोग यहां शो करेंगे एज ए नरेशन। डेबिट का अमाउंट डेबिट में आएगा, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में आएगा। हाँ, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट है। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। अतुल से आपने गुड्स परचेज किया। तो यहां पे कैश का नाम नहीं है, इसका मतलब जो आपने गुड्स परचेज किया वो कहां पे परचेज किया? क्रेडिट पे, यानी उधार परचेज किया। तो दो चीज पे इफेक्ट आएगा, एक तो आएगा परचेजेस पे, क्योंकि गुड्स आपने परचेज किया है तो परचेज पे इफेक्ट आएगा, और दूसरा आएगा अतुल पे। परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है, अतुल आपका पर्सनल अकाउंट है। जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो हमारे लिए वो एक्सपेंसेस होगा, और एक्सपेंसेस क्या होता है? हमेशा डेबिट।
क्यों? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो परचेज हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो क्या हो जाएगा? डेबिट। अतुल, गुड्स हमने परचेज किया अतुल से, तो अतुल कौन है? गिवर। गिवर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्योंकि यही हमारा रूल होता है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अतुल कौन है? हमारा गिवर, और गिवर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। वैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अतुल अकाउंट। इसकी वैल्यू थी 75,000। डेबिट का अमाउंट डेबिट में आ जाएगा और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। डेट थी इसमें अक्टूबर 3rd। यहां लिखा जाएगा नरेशन, जो कंपलसरी होता है। गुड्स परचेज फ्रॉम अतुल। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? प्रॉपर वे में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2 ट्रांजैक्शन हमारे पूरे हो चुके हैं, अब हम आएंगे 3rd पे। रिटर्न गुड्स टू अतुल, यानी जो आपने गुड्स अतुल से परचेज किया था वो आपने वापस कर दिया। वापस करने के रीजन कई हो सकते हैं। हो सकता है गुड्स की वैल्यू क्या हो? ओवर वैल्यूड। हो सकता है गुड्स आपका खराब हो, या हो सकता है गुड्स बहुत ज्यादा पुअर क्वालिटी का हो। रीजन कोई भी हो, जो गुड्स आपने अतुल से परचेज किया था वो आपने इसको वापस कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, जो एंट्री परचेज करने की होती है उसकी जस्ट रिवर्स एंट्री कर देंगे हम लोग रिटर्न करने की। तो पॉइंट नंबर 2 में हमने ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड किया था वो इस तरीके से किया था, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अतुल। आपको ध्यान होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अतुल। अब बात किसकी आ रही है? रिटर्न करने की। अगर हम गुड्स रिटर्न करते हैं तो परचेज करने की जो एंट्री पास की है उसकी जस्ट क्या कर देंगे? अपोजिट, रिवर्स। अतुल अकाउंट डेबिट टू परचेज, और साथ में लगा देंगे रिटर्न। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो एंट्री परचेज करने की थी उसकी जस्ट उल्टी एंट्री पास कर देंगे परचेज रिटर्न करने की। बस परचेज के साथ क्या लगा देंगे? परचेज रिटर्न। तो अतुल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अतुल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। गुड्स आपने रिटर्न किया था 3,000 रुपीज का, तो यहां वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, और डेट थी 6, डेट डाल देंगे 6। यहां हम लिखेंगे नरेशन। गुड्स रिटर्न टू अतुल। नरेशन लिखना कंपलसरी है। गुड्स रिटर्न टू अतुल, यानी हमने अतुल को गुड्स वापस कर दिया। नेक्स्ट, पेड कैश टू अतुल। हमने अतुल को कैश पे कर दिया। तो 2 चीज पे इफेक्ट आएगा यहां पर, अतुल पे और कैश पर। स्टेटमेंट क्या है? पेड कैश टू अतुल। अतुल को हमने कैश पे कर दिया, तो इफेक्ट 2 चीज पे आएगा, अतुल पे और कैश पर। अतुल क्या है? पर्सनल अकाउंट, और कैश क्या है? रियल अकाउंट। अतुल को हमने कैश दिया तो अतुल कौन हो गया? रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर। जो रिसीवर होता है वो क्या होगा? डेबिट।
अगर एक डेबिट हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप क्रेडिट। और दूसरा, हमने अतुल को कैश पे किया तो कैश हमारे पास से चला गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी आपको ये देखना है कि आपका जो लेजर अकाउंट है वो रियल नेचर का है, नॉमिनल नेचर का है या पर्सनल नेचर का है। उस हिसाब से हम लोग रूल्स को इंप्लीमेंट करेंगे। अतुल का नेचर कौन सा है, पर्सनल, तो इसका रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अतुल यहां पर कौन है, रिसीवर, तो अतुल को हम डेबिट कर देंगे। कैश का नेचर कौन सा होता है, रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम अतुल को कैश दे रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अतुल क्या होगा, डेबिट, और कैश क्या होगा, क्रेडिट। एंट्री बनेगी इसकी, अतुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट है इसकी 8th, अमाउंट है इसका 50,000। यहां हम लिखेंगे नरेशन, कैश पेड टू अतुल। इस तरीके से हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। गुड्स हमने सेल किया, किसको सेल किया, चारू को। चारू को हमने गुड्स सेल किया, हाँ, कितने का, 1 लाख का। तो दो चीज पे इफेक्ट आएगा, एक तो चारू और एक सेल्स। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, गुड्स सोल्ड टू चारू। अगर किसी पार्टी का नाम लिखा हुआ जाए, जैसे नाम लिखा हुआ क्या आ गया, चारू का, इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन जो है वो कैश का नहीं है, क्रेडिट का है, यानी उधार का है। इसीलिए इसमें कैश का कहीं भी नाम नहीं आएगा। चारू का नेचर कौन सा है, पर्सनल, और सेल्स का नॉमिनल। गुड्स हमने सेल किया चारू को, तो चारू कौन हो गई, रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। गुड्स हमने सेल किया तो हमारे पास से गुड्स चला गया, तो हमारे लिए क्या है, वो इनकम है। तो इनकम क्या होती है, हमेशा क्रेडिट। ये तो बात तय है, चारू क्या होगी, डेबिट, और सेल्स क्या होगा, क्रेडिट। डेट क्या है, 10th, एंट्री बनाएंगे, चारू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चारू अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। वैल्यू कितनी है इसकी, 1 लाख। और यहां लिखेंगे हम लोग नरेशन, गुड्स सोल्ड टू चारू। नेक्स्ट पे आता है हम लोग अब, चारू रिटर्न गुड्स। चारू ने क्या किया, गुड्स वापस कर दिया। कितना वापस किया, 20%। तो चारू को हमने गुड्स सेल किया था 1 लाख का, 1 लाख में से उसने 20% गुड्स हमें वापस कर दिया। तो जो सेल करने की एंट्री थी उसकी जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी रिटर्न करने की। यानी जो हमने सेल करने की एंट्री पास की थी, चारू अकाउंट डेबिट टू सेल, उसकी जस्ट अपोजिट एंट्री पास करनी है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू चारू। तो 12 तारीख को चारू ने क्या किया, 20% गुड्स वापस कर दिया। चलिए वापस करने की एंट्री बनाते हैं हम लोग। डेट कितनी है, 12th। जो हमने सेल्स करने की एंट्री पास की थी उसकी जस्ट क्या कर देंगे, अपोजिट एंट्री पास कर देंगे, बट सेल्स के साथ में क्या लगा देंगे, केवल रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू अकाउंट। वन लाख का गुड्स आपने सेल किया था, रिटर्न कितना किया इसने, 20%, यानी 20,000। तो एक बात ध्यान रखिए, जो एंट्री सेल्स करने की होती है, रिटर्न करने की एंट्री क्या हो जाती है, जस्ट अपोजिट। अब यहां हम क्या लिखेंगे, नरेशन,
गुड्स रिटर्न बाय चारू। चलिए आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ स्टेटमेंट, पे रेंट। रेंट आपने पे किया 2000 रुपीज। दो चीज पे इफेक्ट आएगा, एक तो रेंट पर और एक कैश पर। रेंट होता है नॉमिनल अकाउंट और कैश होता है रियल अकाउंट। अगर हम रेंट का पेमेंट करेंगे तो हमारे लिए क्या है, वो एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस क्या होता है, हमेशा डेबिट। और रेंट का पेमेंट काहे में होगा, कैश में, और कैश क्या है, रियल अकाउंट। जब हम रेंट का पेमेंट करेंगे तो कैश का क्या हो जाएगा, आउटफ्लो, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये तो बात तय है कि रेंट क्या होगा, डेबिट, और कैश क्या होगा, क्रेडिट। इसको हम पोस्ट करते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसकी वैल्यू कितनी है, 2000। यहां हम लिखेंगे नरेशन, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। इस तरह से हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पूरा। अब बात कर रहे हैं हम लोग बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट की। साहिल ने क्या किया, प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लिया। अगर आप प्राइवेट यूज के लिए कुछ पैसा बिजनेस से निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स का बैलेंस कौन सा होता है, हमेशा डेबिट। तो इसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ये ट्रांजैक्शन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अगर हम अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकालते हैं अपने प्राइवेट यूज के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स का बैलेंस कौन सा होता है, हमेशा डेबिट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग्स आपने काय में किया है, कैश में। और इसकी वैल्यू कितनी है, 15,000, जो हम लोग यहां पुट कर देंगे। और यहां हम डाल देंगे नरेशन। किसने क्या किया, कैश विड्रॉ कर लिया, पार्टनरशिप, सॉरी इसने क्या किया, कैश विड्रॉ कर लिया बिजनेस से। एक बात ध्यान रखना, नरेशन डालना कंपलसरी है। ड्राइंग्स और कैश, ड्राइंग्स और कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है। कैपिटल क्या होती है, जो बिजनेस का जो ऑनर है, अगर वो अपने बिजनेस के अंदर पैसा इंट्रोड्यूस करता है तो वो कैपिटल है, और वही पैसा अगर बिजनेस से निकाल लेता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग्स। और इसी के साथ में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।